ओम श्री साई राम। दोस्तों, सत्य साईं बाबा की अगली सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको फिर से याद कराना चाहूँगी कि ये जो भी मैं स्वामी की कथा को आप लोगों से बांट रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ये सत्यम शिवम सुंदरम एन कस्तूरी जी की पुस्तक भाग 1 से अभी चल रहा है और आगे भी मैं कुछ आगे के जो भी सीरीज़ एपिसोड्स हमारे होंगे वो भी कस्तूरी जी की किताब से होंगे और किसी और की किताब से होंगे तो भी मैं उनका उल्लेख ज़रूर कर दूँगी। तो अभी तक हम बाल साईं के चैप्टर 6 पर पहुँच गए हैं। उसके बाद हमारे साईं ने प्रशांति निलयम, कन्याकुमारी से हिमाचल, दिव्य हस्त, अमृत वर्षा, साईं सदगुरु, हमारे सारथी, आप और हम, इस तरह के बहुत खूबसूरत एन कस्तूरी जी ने इस किताब में सब लेखों का वर्णन किया है। पर हम थोड़ा सा अब उससे बाल साईं के बाद हम उनकी पुस्तक भाग 3 सत्यम शिवम सुंदरम पे चलेंगे, जिनका कुछ चैप्टर्स का मैं आपको यहाँ पर विशेष रूप से उनके विषय सूची के हिसाब से बता देती हूँ। चढ़ता सूर्य, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रेम का संदेश, अफ्रीका की बाबा की यात्रा, और पश्चिम के लोगों का स्वामी के शरण में आना, शिरडी चरण। उसके बाद नाम जो हम जानते हैं, ऐसे कुछ और विषय सूची से लिए हुए भाग 3 सत्यम शिवम सुंदरम की किताब को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चढ़ता सूर्य। उर्वाकोंडा हाई स्कूल में 4ठी कक्षा के 14 वर्ष की उम्र के छात्र सत्यनारायण राजू एक दिन पुस्तक फेंककर अपने भाई के घर से ये कहते हुए निकल पड़े, मेरे अनुयायी मुझे पुकार रहे हैं, मुझे अपना कार्य करना है, अब मेरा आप लोगों से कोई संबंध नहीं रहा। और पास ही एक बगीचे में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर ये भजन गाने लगे और लोगों से उसे दोहराने को कहा। आप जानते हैं भक्तों, वो भजन कौन सा है जो आज भी स्वामी का बहुत ही मनपसंद होता था। जब तक स्वामी थे हमेशा ही अक्सर इस भजन का बाबा हम सबको सुनाया करते थे, हम सबसे शेयर करते थे। मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। ये उनके अवतार रूप में आने की घोषणा थी। ये सिर्फ एक भजन नहीं था दोस्तों, ये बाबा के आने की एक अवतार रूप की एक घोषणा थी, जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी घोषणा की थी। ये सुखद समाचार चारों ओर फैल गया कि महाराष्ट्र के शिरडी के साईं बाबा ने अपनी पूर्व घोषणा के अनुसार पुनः अवतार ग्रहण कर लिया है। शिरडी जाने वाले भक्तों की टोलियां पुटापड़ती आने लगी, जहां उन्होंने पुनर्जन्म लिया और गान, नृत्य, संगीत और रहस्यमय लीलाओं की और के साथ अपना बाल्यकाल बिताया था। रोगी, अपंग और भूले भटके दुखी जन सैकड़ों हजारों की संख्या में आसपास और दूर के पास के गांव से आने लगे। बाबा उनको संतावना, संतोष और सदुपदेश प्रदान करते थे। बाबा उनको अतीत बताते, जिससे उनका वर्तमान निर्मित होता था, और उनके वर्तमान को स्पष्ट करते, जिससे उनके भविष्य का निर्माण हो सके। दुखी और संकट ग्रस्तों पर उनके प्रेम की वर्षा होने लगी और बहुत सारे अमीर, गरीब, प्रकृति के नियम से ऊपर उठकर बाबा दैविक अद्भुत शक्तियां प्रकट करने लगे। और जो उनकी परीक्षा और उपहास करने वाले लोग थे, वही उनका प्रशंसक आकर वो लोग बन जाते और लोग भी उस आनंद को खूब अनुभव करने लगे। इस प्रकार बाबा की कीर्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक प्रांत से दूसरे प्रांत में फैलने लगी और उनके कार्य क्षेत्र का निर्माण और विस्तार बहुत ही खूबसूरत तरीके से होने लगा। जय श्री साई राम। बाबा अपनी 32 वर्ष की आयु में कन्याकुमारी के किलंग मार्ग की यात्रा के पश्चात
बाबा ने व्यापक और नियमित आधार पर मानव जीवन और कार्यों में नैतिक व्यवस्था में पुनर्द्वार और पुनर्स्थापना और धर्म स्थापना के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। उन्होंने सनातन सारथी मासिक पत्रिका का देश की 11 भाषाओं तेलुगु, अंग्रेज़ी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, असमी और नेपाली से शुभारंभ किया। सनातन सारथी की श्री कृष्ण के पांचजन्य का घोष है। वह आह्वान कर रहा है कि अपने अंतर के प्रेम को जगाइए। सत्यम शिवम सुंदरम के प्रथम और द्वितीय खंड में उस समय तक का वर्णन किया गया था जब जब भगवान की अवतार गाथा का भगवान द्वारा मनुष्य के उसके स्वयं द्वारा निर्मित कारागार से मुक्त करा के उनके हृदय को स्वर्ग बना देने का आगे का वर्णन अब प्रस्तुत इस तीसरे ही भाग में हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इस पुस्तक में कस्तूरी जी ने बाबा की बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। उनमें से एक उनका चैप्टर है मनसा संचार। सौभाग्यशाली हैं प्रेम और प्रकाश की प्राप्ति के लिए साधारणता से अन्वेषी, जिन्हें सत्य, चित और आनंद सत्यम शिवम के साकार रूप भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन, स्पर्श और संभाषण का अवसर प्राप्त होता है, जिन्हें उनका सार्वभौमिक प्रेम और सत्य प्राप्त होता है। और उनसे भी अधिक सौभाग्यशाली हैं वह लोग जो बाबा के उपदेशों को ग्रहण करते हैं तथा संपूर्ण सृष्टि में समाई उनकी सर्वशक्तिमता और सर्वव्यापकता का अनुभव करते हैं तथा उसी के साथ एकाकर होने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उनके अवतार को जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुकूलम अवसर समझते हैं। वे उनका जन्मदिवस अपने जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। कितनी खूबसूरत बात यहाँ पर लिखी गई है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि हमारे सत्य साईं बाबा बहुत ही विशेष, एक बहुत ही शक्तिशाली नारायण का अवतार थे? और हम सभी वो भक्त कितने ही हम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में उनका हम लोगों ने दर्शन किया और उनके संपर्क में आए। कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। और मैं दोस्तों ये मानती हूँ कि एक बार जो भी भक्त बाबा से अपने जीवन काल में मिला है, दर्शन मात्र से ही उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा स्वामी ने बदल दिया है। जो भी हमारे कार्मिक सर्कल हैं, जो भी हमारे जिसको हम कहते हैं कर्मों का बोझ है, वो स्वामी ने अपने दर्शन मात्र से ही हमारे सब वो कर्म काट दिए हैं। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना होगी कि प्लीज़ आप जो भी मैं अपने हिसाब से, जो अपने ही थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, किस तरह से बाबा को मैं एक तरह से उनको मेरा ये एक थैंक्स कहने का, एक सौभाग्य प्राप्ति का मेरा वो अवसर मिला कि मैंने जीवन काल के 25 साल स्वामी के साथ उनके दर्शन मात्र से, उनकी टीचिंग से जो भी मैंने सीखा है वो आपके सामने एक छोटी सी मेरा प्रयास है, कोशिश है, उसे आप अपने मन से एक्सेप्ट करेंगे। और उसमें कोई मेरी भी कहने में, सुनने में, मेरे कुछ शब्दों में कुछ होता है तो उसे त्रुटि मानकर, मेरी ही गलती मानकर उसे आप माफ़ करेंगे। तो अगले हम एपिसोड की तरफ चलते हैं दोस्तों, बहुत ही स्वामी के प्रेम के साथ और उनकी आशीर्वाद के साथ। तो चलिए अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। ओम श्री साई राम। स्वामी की विशेष कृपा अपने सभी भक्तों पर हमेशा ही रहे।